अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में है, पहले वो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये सुनकर सुजिन यून के दिल में एक वार्म फीलिंग दौड़ गई। इन दिनों वो इतनी जगह ढूंढ चुकी थी कि उसका सिर घूमने लगा था। गुड लोकेशंस का रेंट बहुत एक्सपेंसिव था और जिन जगहों का रेंट चीप था वो रहने लायक नहीं थी। काफी जगह देखने के बाद उसने आखिरकार लूहे बे चुना, लेकिन वो जगह सच में बहुत इनकन्वीनियंट थी। अगर पॉसिबल होता तो वो भी सी यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं था। ऊपर से मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था। वो मेरी काइंडनेस इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए सुजिन यून ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये क्या है? क्या तुम इतने डिस्परेट हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए? मुझे सपोर्ट करना चाहते हो? मैं बहुत टच्ड हूँ, लेकिन शिया यूनिवर्सिटी के पास की सारी जगह ऑलरेडी रेंटेड है, तो अब उसके बारे में मत सोचो। लूहे ठीक है, अब से बस थोड़ा जल्दी उठकर सबवे पकड़ लूंगी। ये कहते हुए उसने डोर खोला और अंदर चली गई। उसकी परफेक्ट और एक्सक्विजिट बैग देखकर मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। घर के अंदर आते ही सुजिन यून को गर्मी महसूस हुई। उसने पैरों से व्हाइट शूज उतार दिए, फिर झुककर व्हाइट कॉटन सॉक्स निकालने लगी। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसके चेहरे पर मिस्चिवस स्माइल आ गई। शियाफुंग, मेरी ये व्हाइट सॉक्स काफी अच्छी क्वालिटी की हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर इंटरेस्टेड हो तो बाद में लिंक भेज दूंगी, तुम भी खरीद लेना। वो शेमलेसली अपनी व्हाइट सॉक्स हवा में हिला रही थी। उसके फेयर ट्रांसलूसेंट फीट फ्लोर पर थे। फीट के सोल्स इतने टेंडर और वाइट थे कि ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहे थे। बस एंकल पर हल्का ब्रूज था। मेरा चेहरा ना रेड हुआ, ना ही मेरी सांस तेज हुई। टीचर सू, आप मुझे आखिर समझती क्या हो? अब परवर्ट नहीं रहे? तो लगता है मैंने गलत समझ लिया, मतलब एक पेयर काफी नहीं है? एक्सपेक्टेड अब भी बिग परवर्ट ही हो। सू जिन यून इतनी गुस्सा हुई कि उसके दांत खुजाने लगे। ये इंसान इतना थिक स्किन्ड कैसे हो सकता है? वो चाहे जितना टीज करे, मैं कभी ब्लश नहीं करता था। स्पष्ट था कि मैं रिलेशनशिप में इनएक्सपीरियंस्ड था, लेकिन फिर भी इतनी नेचुरली परवर्टेड बातें कैसे कर लेता था? वो मुझे टीज करना चाहती थी, लेकिन हर बार खुद टीज हो जाती थी। मैं हल्का हंसा, फिर सिर घुमाकर रूम ऑब्जर्व करने लगा। रूम बड़ा नहीं था, ओल्ड स्टाइल रेजिडेंस था, एक स्पेशली पार्टीशन रूम, लेकिन बहुत साफ सुथरा। बाहर का हॉलवे थोड़ा कोल्ड और डर्टी था, लेकिन ये कमरा पूरी तरह अलग दुनिया जैसा था। स्मॉल रूम को बहुत लाइवली तरीके से सजाया गया था। टेबल पर कुछ फ्लावर स्टेम्स और वाजे रखा था। वॉल्स थोड़ी येलो थी, लेकिन उन पर पोस्टर्स लगे थे, दूसरे लोगों के नहीं, सुजिन यून की पास्ट कंपटीशन फोटोज। उन फोटोज में वो बेहद हीरोइक लग रही थी, फुल वाइटैलिटी। बेड के ऑपोजिट वॉल पर शेल्फ थी, उस पर ट्रॉफीज और मेडल रखे थे। पूरी वॉल उसकी पास्ट ग्लोरी से भरी थी। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड बाथरूम था। हालांकि वुडन डोर था, लेकिन अंदर बिल्कुल सिंपल नहीं था। स्पेस काफी बड़ा था, टाइल्स भी स्पार्कलिंग क्लीन थे। एक क्लीन बाथ टब भी था, पास में कुछ ग्रीन प्लांट्स रखे थे। पूरा रूम बहुत कोजी फील दे रहा था। हवा में हल्की फ्रेग्रेंस भी थी, सू जिन यून की यूनिक सेंट। उसके पास ज्यादा क्लोथ्स नहीं थे, मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर, लेकिन सब कुछ बहुत नीटली फोल्डेड था, क्लीन और टाइडी। साफ दिख रहा था वो लाइफ को प्यार करने वाली इंसान थी। तो लिटिल यंग मास्टर, मेरा प्लेस इतना भी बुरा नहीं है, राइट? सुजिन ने प्राउडली पूछा। वो अपनी अरेंजमेंट से बहुत सेटिस्फाइड थी। मैंने चारों तरफ देखा, फिर सिंसियरली सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक बहुत चार्मिंग मैन। सुजिन कुछ सेकंड्स के लिए स्टन्ड रह गई, फिर उसकी ब्यूटीफुल आईज मुझे ग्लेयर करने लगी। मतलब तुम कहना चाहते हो कि यहाँ तुम्हारी कमी है? मैंने शोल्डर्स उचकाए। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन लगता है टीचर के दिल में मेरी इमेज काफी अच्छी है। मैंने चार्मिंग बोला और आपको तुरंत मेरी याद आ गई। शेमलेस। सुजिन यून ने प्रिटेंड किया कि वो गुस्सा है, लेकिन उसके होंठों के कॉर्नर्स हल्के ऊपर उठ गए। पूरा दिन बस स्वीट टॉक करते रहते हो। चलो ट्रॉफीज पैक करने में हेल्प करो। ओके? मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया। शेल्फ पर रखी ट्रॉफीज को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में पैक करने लगा। सुजिन यून बाथरूम में जाकर पर्सनल हाइजीन आइटम्स पैक करने लगी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। टिंग, डिटेक्टेड होस्ट हेल्पिंग सुजिन यून मूव, रिवॉर्ड फॉर गुड डीड, मास्टरफुल स्किल्स, फ्यूजिंग द एसेंस ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड, फॉर्जिंग रूथलेस मास्टर लेवल कॉम्बैट टेक्निक्स। वॉइस खत्म होते ही एक मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज मेरे दिमाग में फ्लड हो गया। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि मैं अनजाने में आंखें बंद कर बैठा। सिर थोड़ा डिजी हो गया। मैं पैक्ड क्लोथ्स के बास्केट से टिक गया। धीरे धीरे सब अब्सॉर्ब करने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ऐसा लगा जैसे बॉडी एनलाइटेंड हो गई हो। मैंने इंस्टेंटली दर्जनों रूथलेस टेक्निक्स मास्टर कर ली। हाइपोथेटिकल टारगेट्स को खत्म करने वाली मेथड। उधर सू जिन युन बाथरूम से बाहर आई। मुझे सडनली रुकते देखकर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हुआ किडो? तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो पहले रेस्ट कर लो। लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसकी लाइवली आईज तुरंत वाइड हो गई, पूरा एक्सप्रेशन फ्रीज, क्योंकि उसने देखा मैं फ्लोर पर क्रॉस लेगेड बैठा था, दोनों आर्म्स से बास्केट को हग किए हुए, और
मेरा चेहरा सीधे बास्केट के अंदर दबा हुआ था। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे मैं डीप ब्रीदिंग एट द पीक खेल रहा हूँ। सुसुलू फैंग, तुम परवर्ट! उसके चीक्स तुरंत लाल हो गए। मौका मिलते ही सीक्रेटली स्निफ कर रहे हो बास्टर्ड! उसका छोटा फेयर फिस्ट टाइटली क्लेंच हो गया। आज इस परवर्ट को लेसन सिखाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी बेयर फीट से मेरी तरफ आई। हालांकि वो यूजुअली मुझसे जोकिंगली बात करती थी, लेकिन लिमिट भी होती है। एम्बैरेस्ड और एंग्री होकर उसने पैर पटका। उसका डेलिकेट फेस पूरा रेड हो गया। रेडनेस चीक से ईयर लोब्स तक फैल गई। वो मेरा ईयर पिंच करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई उसने नोटिस किया मेरी टाइटली क्लोज्ड आईज हल्का ट्रेंबल कर रही थी। एक्सप्रेशन भी अननेचुरल था। फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट था। सू जिन यून तुरंत स्टार्टल्ड हो गई। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ये जानबूझकर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सच में बेहोश होने वाला हो। इंस्टेंटली उसके अंदर का सारा एंगर जैसे कोल्ड वाटर से बुझ गया। जो चेहरा अभी रेड था वो तुरंत पेल हो गया। उसकी आईज में वरी भर गई। सुलूफांग, क्या हुआ तुम्हें? डराओ मत मुझे। वो मेरा बॉडी शेक करने लगी, लेकिन मैं मूव नहीं हुआ। उल्टा फॉरहेड पर और कोल्ड स्वेट आ गया। सुलुआंग! सूजिन यून पूरी तरह पैनिक हो गई। वो तुरंत उठी एम्बुलेंस कॉल करने के लिए। टेंशन में उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। फोन तक प्रॉपरली होल्ड नहीं हो रहा था। मैंने हल्का सा आंख खोली, उसकी पैनिक्ड बैक देखी। डैम, अब तो फंस गया। असल में अभी सिस्टम से मैसिव नॉलेज रिसीव करते वक्त मुझे सच में थोड़ा डिजीनेस हुआ था। मैं बस इंस्टिंक्टिवली किसी चीज पर लीन कर गया था। ध्यान ही नहीं दिया वो क्या था। लेकिन अब मैं रिकवर हो चुका था। फिर सुजिन यून को पैनिक करते देखकर मेरा टीजिंग मूड जाग गया। टीचर सू, मैंने वीक वॉइस में सिर उठाया। मैं ठीक हूँ, बस अचानक विजन ब्लैक हो गया था। अब काफी बेटर हूँ। आवाज सुनते ही सुजिन यून तुरंत मुड़ी। वो तुरंत स्क्वाट होकर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आईज पूरी वरी से भरी थी। क्या हुआ तुम्हें? अचानक बेहोश क्यों हो गए? वो फ्राउन कर रही थी। दोनों हाथों से मेरा फेस पकड़कर ध्यान से देखने लगी, जैसे मेरे चेहरे से आंसर ढूंढ रही हो। उसका ब्यूटीफुल डेलिकेट फेस इतना क्लोज था कि उसकी वार्म ब्रेथ तक महसूस हो रही थी। मैं हल्का हंसा। टीचर सू, आप मेरी इतनी चिंता करती हो क्या इसलिए क्योंकि आप अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती? सू जिन यून इतनी टेंस थी कि उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए थे। उसकी आंखों में वरी, कंसर्न, पैनिक, सब इमोशंस एक साथ भरे हुए थे। तुम अभी भी जोक करने के मूड में हो? जल्दी बताओ क्या हुआ तुम्हें? मैंने स्माइल वापस ले ली। एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मैंने डीप ब्रेथ ली, कुछ सेकंड्स हेजिटेट किया, फिर धीरे से बोला, टीचर सू, असल में मुझे एक रेयर डिजीज है। बहुत बचपन से डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी क्योर करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये कब सडनली, अगले सेकंड या कुछ साल बाद, मुझे खुद नहीं पता। मेरी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द दिल के नीचे से निकल रहा हो। अभी जो हुआ वो अटैक था। मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। मेरी आंखों के सामने पूरा वर्ल्ड ब्लैक हो गया था। लेकिन उसी मोमेंट मैंने किसी की आवाज सुनी। टीचर सू, वो आप थी। आपने मुझे बचाया। टीचर सू, मरने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप सुनेंगी? सू जिन यून को इंस्टिंक्टिवली लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन इतना रियल था कि एक्टिंग लग ही नहीं रही थी। अगर ये एक्टिंग थी भी तो कम से कम ऑस्कर लेवल एक्टिंग थी। उसने अनकॉन्शियसली मेरे हाथ पकड़ लिए। वो इतनी एंग्शियस थी कि उसकी स्पार्कलिंग आईज पर मिस्ट की लेयर आ गई। ओके, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं मानती हूँ, सब मानती हूँ। अब कुछ मत बोलो। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। उसके पास शूज पहनने का भी टाइम नहीं था। वो तुरंत मुड़ी और फ्लोर पर वन नी के साथ बैठ गई, मुझे अपनी बैक पर उठाने के लिए। जैसे ही उसने जोर लगाया उसके एंकल का ब्रूज दब गया। पेन की हल्की झलक उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने लिप्स बाइट करके सह लिया। वो पूरी ताकत से उठने लगी, लेकिन तभी अचानक डोर पर तेज नॉकिंग हुई। पैंग पैंग पैंग! कौन है? सू जिन यून ने फ्राउन किया। इतनी रात में कौन हो सकता है? लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। वो मुझे उठाकर जाने ही वाली थी कि अगले ही मोमेंट एक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसकी वेस्ट पकड़ ली। मैंने उसे सीधे जमीन से उठा लिया और बाथरूम की तरफ दौड़ा। पैंग! जैसे ही बाथरूम डोर बंद हुआ, बाहर से मेन डोर टूटने की आवाज आई। कई बर्ली रॉबर्स अंदर घुस आए, चेहरों पर वायसस एक्सप्रेशंस। उन्होंने पूरे रूम को स्कैन किया। शाह! मैंने वाइड आइज से सिग्नल दिया। पैनिक हुई सुजिन यून को विस्पर किया, टीचर सू, आप यहीं रहो, बाहर मत आना। अभी अभी मैंने अनकॉन्शियसली एक्स-रे विजन एक्टिवेट किया था। मैंने बाहर 5 स्कार फेस्ड मेन देख लिए थे। उनकी इंटेंशन साफ पैड थी, इसीलिए मैं तुरंत सुजिन यून को बाथरूम में ले आया। अब मेरी आईज की डेप्थ में फेंट गोल्डन लाइट चमक रही थी। मैं बाथरूम के बाहर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। क्या टाइमिंग है, अभी मास्टरफुल स्किल्स मिले और तुरंत रॉबर्स आ गए। काफी कोइंसिडेंस है, लेकिन ठीक है, इन रॉबर्स पर अपनी स्किल्स टेस्ट कर लेते हैं। एक्स-रे विजन से मैंने देखा एक रॉबर बाहर डोर गार्ड कर रहा था। बाकी 4 मास्क्ड मैन धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। लगता था उन्होंने हमें
ढूंढ लिया था। वैसे भी इस छोटे रूम में हाइड होने की यही एक जगह थी। एक बड़ा फियर्स आदमी बाथरूम डोर के पास आया। उसने बाकी तीनों को सिग्नल दिया, फिर पीछे हटकर मोमेंटम लिया। क्लियरली डोर किक करने वाला था, लेकिन जिस मोमेंट उसने किक मारी, मैंने मूव किया। मैंने जोर से वुडन डोर पुल ओपन कर दिया। उसकी किक हवा में गई, बैलेंस बिगड़ा और वो आगे गिर पड़ा। उसी समय मैंने फिस्ट टाइटन की, मिडिल नकल आगे निकाली और लाइटनिंग स्पीड से उसके थ्रोट पर पंच मारा। क्रैक! नेक बोन टूटने की आवाज गूंजी। उसकी आंखें इंस्टेंटली वाइड हो गईं, चीख भी पूरी नहीं निकल पाई। ये लोग सच में बैटल हार्डन्ड थे। उनकी रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट थी। जैसे ही पहला आदमी गिरा, दाएं तरफ वाला रॉबर तुरंत शार्प डैगर निकाल चुका था। 30 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड सीधे मेरी तरफ थ्रस्ट हुआ। अगर कोई और होता तो ये स्टैब सीधे लग जाता, लेकिन अफसोस उसकी हर मूवमेंट मेरी एक्सरे विजन में साफ दिख रही थी। मैंने बॉडी साइड में टिल्ट की, डैगर डॉज किया, फिर पूरा शरीर फियर्स बीस्ट की तरह आगे बढ़ा। उस आदमी की शॉक्ड आईज के सामने मैंने फिस्ट क्लेंच की। लाइटनिंग जैसी स्पीड से उसके फेस के बीचों बीच पंच मारा। स्मैक! उसकी नेजल बोन तुरंत टूट गई, बॉडी ढीली पड़ गई और वो पावरलेस होकर पीछे गिर गया। उसी समय मैंने पीछे की तरफ बैक किक मारी, सीधे तीसरे आदमी के ग्रोइन पर। ये किक सूजिन यून वाली किक से कहीं ज्यादा रूथलेस थी। उस आदमी को समझ भी नहीं आया क्या हुआ और अगले सेकंड वो सीधे ग्रोन पर हिट हो चुका था। उसका चेहरा इंस्टेंटली डिस्टॉर्ट हो गया, आईज बाहर निकलने लगी। पेन इतना ज्यादा था कि वो स्क्रीम भी नहीं कर पाया। मैंने उसकी बॉडी तक उड़ाकर पीछे फेंक दी। वो पीछे खड़े आदमी से टकराया, दोनों साथ में गिर पड़े। पीछे वाले का सिर वॉल से टकराया और वो तुरंत अनकॉन्शियस हो गया। कुछ ही सेकंड्स में मैंने 4 रॉबर्स को खत्म कर दिया, 2 डेड, 2 सीरियसली इंजर्ड। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि डोर गार्ड करने वाला रॉबर समझ ही नहीं पाया। उसे सिर्फ अंदर क्लैटरिंग साउंड सुनाई दी, फिर साइलेंस। उसने सोचा उसके ब्रदर्स ने हमें पकड़ लिया। वो एक्साइटेड होकर ग्राउल किया, डैम इट, थोड़ा धीरे, पहले इनके दांत तोड़ो, फिर मुंह बंद करना ताकि चिल्ला ना सके। अगर रेजिस्ट करे तो हाथ पैर की टेंडन्स काट देना, लेकिन अभी मत मारना। उस दिन इस बिच ने मुझे किक मारी थी, अब तक दर्द हो रहा है। स्पष्ट था ये वही लीडर था। सू जिन यून काफी समय से उनका टारगेट थी, लेकिन ओल्ड अपार्टमेंट एरिया में हमेशा लोग रहते थे, मूव करना आसान नहीं था। ऊपर से सू जिन यून का स्केड्यूल बहुत रेगुलर था, काम पर या काम से वापस हमेशा सबवे, भीड़ बहुत ज्यादा। उस रेनी नाइट पर उन्हें मौका मिला था। स्कार फेस्ड रॉबर क्लोरोफॉर्म लेकर आया था, लेकिन उससे पहले कि कुछ करता, सुजिन यून ने उसे किक मार दी। फिर नॉइस की वजह से कई नेबर्स बाहर आ गए तो उन्हें भागना पड़ा, लेकिन आज परफेक्ट मौका था। वेदर अच्छा था, सब लोग बाहर सनबैथ कर रहे थे और उसी समय उन्होंने सुजिन यून को आते देख लिया। साथ में मैं भी था, लेकिन उन्हें लगा मैं सिर्फ जिम मसल वाला पावरलेस लड़का हूँ। ऐसे लड़कों को हम बहुत मार चुके हैं। 5 बनाम 2, एडवांटेज हमारा है, हम कैसे हार सकते हैं। उन्हें लग रहा था उनका प्लान परफेक्ट है। ऑलमोस्ट बिना आवाज किए उन्होंने हमला कर दिया था। डोर वाला रॉबर एक्साइटेड होकर अंदर आने लगा। पहले मुझे जाने दो, तुम लोग पैसे ढूंढो। उसने डोर बंद किया, फिर एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी जान निकल गई। उसके सामने 30 सेंटीमीटर डैगर उसकी फोरहेड पर लगा हुआ था और मैं फेंट गोल्डन लाइट वाली आईज के साथ उसे प्रे की तरह घूर रहा था। मेरे चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, एक अनकंट्रोलेबल एजिटेशन। उसी पल उस रॉबर को समझ आ गया क्या हुआ है। उसने साइड में देखा, उसका पूरा शरीर वायलेंटली कांपने लगा। उसके सारे ब्रदर्स जमीन पर पड़े थे, खासकर बाथरूम डोर वाला आंखें खुली हुई थी, मरते हुए ग्रीवेंस के साथ। अब उसे समझ आया अभी जो आवाजें आई थीं वो उसके ब्रदर्स के हेल जाने की आवाज थी। डैम, सिर्फ कुछ सेकंड्स में मेरे सारे ब्रदर्स खत्म। ये आखिर इंसान है क्या? इसकी आंखें ग्लो क्यों कर रही हैं? उसके स्कैल्प में टेरर दौड़ गया, पूरा शरीर फियर से जम गया। मेरे होंठों पर स्ट्रेंज स्माइल आई। तुम नेक्स्ट हो ब्रो, ब्रदर, स्पेयर। उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने डैगर हटाया और बैकहैंड से उसका थ्रोट पकड़ लिया, फिर बॉडी पीछे झुकाई और अचानक फोर्स लगाया। वो तुरंत लिटिल चिक की तरह हवा में उठ गया। मैंने उसे शोल्डर थ्रो किया और जोर से जमीन पर पटका। स्प्लैट! इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि उसे लगा उसके ऑर्गन शिफ्ट हो गए। उसकी विजन डार्क होने लगी। क्या मैं मर गया? मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन जल्द ही उसे रिग्रेट होने वाला था कि वो मरा क्यों नहीं। स्मैक! उसने बस एक हार्ट रेंचिंग दर्द महसूस किया जो सीधे दिमाग तक चढ़ गया। कुछ चीजें बहुत आसानी से टूट जाती हैं, मैंने थूकते हुए कहा। मैं किचन के वेजिटेबल सिंक पर गया, हाथों से गंदगी धोने लगा। 4-5 बार वॉश करने के बाद हाथ आखिर क्लीन हुए। सब खत्म करने के बाद मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चला। उधर सू जिन यून का चेहरा पूरी तरह पेल था। वो वुडन डोर के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही फुटस्टेप्स सुनी उसका एक्सप्रेशन और टेंस हो गया, लेकिन उसकी बैक के पीछे एक सिजर्स छिपी हुई थी। असल में स्कार फेसड रॉबर की फिलाटी बातें वो भी सुन चुकी थी। उसे पता था सामने वालों की संख्या ज्यादा है। अगर सामने से फाइट करती तो ऑर्डिनरी गर्ल्स से स्ट्रांग होने के बावजूद इन डेस्परेट रॉबर्स के सामने चांस नहीं था। अगर वो बाहर निकलती तो हॉस्टेज बनने का खतरा था और मेरी वीकनेस बन जाती। इसलिए वो बाथरूम में
छिपी रही। उसने डिसाइड कर लिया था अगर जरूरत पड़ी तो सरप्राइज अटैक करेगी, अगर कामयाब हुई तो एक जान के बदले दूसरी जान ले लेगी, और अगर फेल हुई तो खुद अपनी लाइफ खत्म कर देगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो ह्यूमिलिएशन बिल्कुल नहीं सहेगी। उसने ये फैसला पहले ही कर लिया था। साथ ही वो नॉइज क्रिएट करके मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने का भी सोच रही थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने पांचों रॉबर्ट्स को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। अब हमारी आंखें मिली। बाथरूम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। बस हमारी हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। सू जिन यून की आंखों के किनारे हल्के लाल थे। वो मुझे देखती रही। श्याओंग ये कहते ही उसने सिजर्स फेंक दी और सीधे मेरी बाहों में आकर मुझे कसकर हक कर लिया। मैं कुछ सेकंड स्टंड रह गया। फिर धीरे धीरे मैंने भी आर्म्स उसके अराउंड रख दिए और उसे जेंटली हक किया। मैं साफ महसूस कर सकता था सू जिन यून का शरीर वायलेंटली कांप रहा था। वो सच में बहुत डर गई थी। मेरा दिल तुरंत कस गया। उसी समय मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लक महसूस हुई। गुड थिंग आज मेरी मुलाकात सू जिन यून से हुई। गुड थिंग मैं उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करने आया, और सबसे बड़ी बात, गुड थिंग मैंने आज मास्टरफुल स्किल्स अवेकन कर ली। हर लिंक बिल्कुल परफेक्टली टाइम्ड था और हर एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट थी। अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हो जाता तो पता नहीं क्या आउटकम होता। लेकिन ब्यूटीफुल टीचर सू को बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती। ये वो सीन था जो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। फॉर्चुनेटली ये सब मेरी वजह से रुक गया। शाओंग, मैं बहुत डर गई थी। सब ठीक है, अब सब खत्म हो गया। मैंने उसे जेंटली कंफर्ट किया। मेरा हाथ धीरे धीरे सुजिन यून की बैक पैट कर रहा था। सुजिन यून के चीक्स पूरी तरह रेड थे, यहाँ तक कि उसके ट्रांसलूसेंट ईयर लोब्स भी लाल हो चुके थे। उसकी आंखों में इमोशंस भरे हुए थे। फियर, टेरर, लक, इमोशन, एडमिरेशन, वर्शिप, कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस उसके दिमाग में मिक्स हो गए थे। हेल के गेट तक जाकर वापस आने के बाद उसकी कई लाइफ व्यूज बदल चुकी थी। अब वो ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। वैसे भी वो नेचुरली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसका हार्ट ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई डियर भाग रहा हो। तुम परवर्ट, तुम इतनी अच्छी फाइट कर लेते हो, और कह रहे थे तुम्हें रेयर डिजीज है। तुम मुझे टीज कर रहे थे, राइट? मैं बस मुस्कुराया, कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। मैंने उसकी डीप आईज में देखा। मेरी गेज टेंडरनेस से भरी थी। सुजन अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने छोटे हाथ से मेरा कॉलर पकड़ा, टिपटो पर खड़ी हुई और अपने सॉफ्ट लिप्स मेरे होंठों पर रख दिए। वो साइलेंस हरिकेन आने से पहले वाली शांति जैसा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ स्टॉर्म बन गया। उसका किस और ज्यादा पैशनेट होता गया। उसकी फीलिंग्स अब बिल्कुल हिडन नहीं थी। उस किस में उसकी ट्रेम्बलिंग ब्रेथ थी, उसके दिल की सबसे सिंसियर फीलिंग्स थी, और साथ में डेथ से बच निकलने की मैडनेस भी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हों। काफी देर तक पैशनेट किस के बाद मैंने महसूस किया कि सुजिन यून का सॉफ्ट बॉडी हल्का कांप रहा था। फिर उसने धीरे धीरे मुझे छोड़ा। उसके चीक्स अब भी लाल थे, लेकिन मैंने नोटिस किया उसकी ब्राउज के बीच पेन की एक हल्की लाइन आई। एड्रेनलिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब उसकी सेंसेस वापस आ गई थी। तभी उसे एहसास हुआ उसके एंकल का ब्रूज काफी फैल चुका था। अर्लियर डॉज करते समय उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। अब दर्द पूरी तरह महसूस हो रहा था। वो बाथरूम से लिंप करते हुए बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी, उसका चेहरा इंस्टेंटली पेल हो गया। पूरा फ्लोर मेस से भरा था। कुछ लोग मर चुके थे, कुछ अनकॉन्शियस पड़े थे। ब्लडी सीन देखकर उसका स्कैल्प नम हो गया। उसके स्टमक में नौजिया उठने लगी। मैंने तुरंत उसका हेड पकड़ लिया और सॉफ्टली कहा, मत देखो, मैं हूं ना। फिर मैंने उसका हेड अपने चेस्ट में दबा दिया ताकि वो ब्लडी सीन ना देख सके। मैंने उसे प्रिंसेस की तरह आर्म्स में उठा लिया और केयरफुली दूसरे साइड वाले सोफा तक ले गया। उसे जेंटली बैठाने के बाद मैंने उसका इंजरी चेक करना शुरू किया। मैंने साइलेंटली अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट की। उसकी स्किन के अंदर बोन्स तक देखा। फॉर्चुनेटली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बस सॉफ्ट टिश्यू डैमेज था। रेस्ट से ठीक हो जाता। मैंने धीरे धीरे उसका एंकल मसाज करना शुरू किया ताकि पेन कम हो सके। काफी देर बाद सुजिन यून फाइनली थोड़ा काल्म हुई। उसने हल्का कांपते हुए पूछा, श्यों, अब हम क्या करेंगे? हालांकि वो यूनिवर्सिटी टीचर थी और यूजुअली काल्म रहती थी, लेकिन इतना ब्लडी केओटिक सीन देखकर आखिर वो भी एक लड़की ही थी। इस वक्त उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक था, और जाने क्यों उसके दिल में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रिलायंस पैदा हो गया था। उसे लग रहा था अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाती। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कामली कहा, पहले पुलिस को कॉल करते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ। हालांकि ये सेल्फ डिफेंस था, लेकिन मैंने सच में 3 वायलेंट रॉबर्स को मार दिया। पुलिस आकर केस क्लोज कर देगी, वरना बाद में एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस का इशू बन सकता है। सी कंट्री में डेथ पेनल्टी अपोज करने वालों का इन्फ्लुएंस अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कई बार ऐसे लोग जो 1000 टुकड़ों में काटे जाने लायक हों, उन्हें भी बचा लिया जाता है। उधर क्यून पुलिस डिपार्टमेंट में पूरी हलचल मच गई थी। जो सीरियल किलर गैंग आधे साल से गायब थी, उसे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने खत्म कर दिया था। रिजल्ट, 3 रॉबर्स डेड, 2 सीरियसली इंजर्ड। पुराने अपार्टमेंट में सुजिन यून अभी भी मेरी आर्म्स में लीन किए बैठी थी। हम दोनों उस सटल एम्बिग्युअस एटमॉस्फेयर में डूबे हुए थे। तभी बाहर पुलिस
सायरन्स गूंज उठी। श्रिल आवाज ने साइलेंस तोड़ दिया और हमें हमारी स्वीट वर्ल्ड से बाहर खींच लिया। सूजन हल्का कांपी, फिर धीरे धीरे मेरी लैप से उठ गई। उसके चीक्स अभी भी रेड थे और आईज में शाइनेस बाकी थी। बहुत जल्दी 10 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए। सीन देखकर सब ने गैस अप किया। हालांकि वो जानते थे कि 3 डेड और 2 सीरियसली इंजर्ड हैं, लेकिन एक्चुअल सीन देखकर भी सबकी स्पाइन में चिल दौड़ गई। इंस्टेंटली सभी ऑफिसर्स की नजरें मेरे और सूजिन पर बदल गईं। लीडर एक ब्यूटीफुल पुलिस वुमन थी, क्विन यान। उसकी शार्प गेज पूरे रूम में घूमी। ग्राउंड पर फ्रेश ब्लड था, फाइट के क्लियर साइंस मौजूद थे। उसने कोई डिटेल मिस नहीं की। वो धीरे धीरे बाथरूम डोर तक गई, बॉडीज को देखा, स्क्वाट होकर वॉन्ड्स एग्जामिन करने लगी, स्पेशली थ्रोट बोन्स। उसने हल्के से आंखें बंद की, जैसे पूरे सीन को माइंड में रिप्ले कर रही हो। उसने इंस्टेंटली जज कर लिया, फाइट बेहद फियर्स और फास्ट थी, और सबसे शॉकिंग बात, काउंटर अटैक बहुत मेथडिकल था। क्विन यान की ब्यूटीफुल आईज अचानक खुली, उनमें सरप्राइज चमक उठा। इतनी रूथलेस और एक्यूरेट स्ट्राइक, एक हिट में फेटल डैमेज, मैं भी इतनी परफेक्टली नहीं कर सकती। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सिंपल नहीं है। पास खड़े कैप्टन चेन ने भी सिर हिलाया। 5 रॉबर्स से अकेले फाइट, 3 डेड, 2 हेविली इंजर्ड, ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। उसने स्कार फेस्ड रॉबर की तरफ देखा। उसका शरीर ऑलमोस्ट मैंगल्ड फ्लेश बन चुका था। उसके ट्विस्टेड फेशियल एक्सप्रेशन से साफ था, मरने से पहले उसने कितना पेन झेला। कैप्टन किन का स्कैल्प नम हो गया, गूज बम्प्स निकल आए, लेकिन उन्होंने डिजर्व किया था। उनके क्राइम्स के लिए 100 बार मरना भी कम था। सिचुएशन समझने के बाद चिनन अपनी लॉन्ग स्लेंडर लेग्स के साथ मेरी तरफ आई। हेलो, मैं चिनन हूँ, प्रोविंशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम से। जो हुआ उसके बारे में जानना चाहती हूँ। उधर सूजिन को एम्बुलेंस स्ट्रेचर पर रखा जा चुका था, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका एंकल काफी स्वेल हो चुका था। मैंने प्रॉमिस किया, रिपोर्ट खत्म होते ही हॉस्पिटल आऊंगा। तब जाकर वो थोड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ गई। चिनन ने चेयर खींची और मेरे सामने बैठ गई। बताओ, तुमने इन रॉबर्स को कैसे सबड्यू किया? तुम जानते हो ये विशियस क्रिमिनल्स थे, आर्म्ड रॉबर्स, एक्सट्रीमली डेंजरस। चिनन एक नजर में समझ गई थी, ये 1 वर्सेस 5 फाइट थी। जहां तक टीचर की बात थी, उसकी फिजिक अच्छी थी, लेकिन क्लियरली कॉम्बैट एबिलिटी नहीं थी। उसने शार्प गेज से मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने उसकी गेज अवॉइड नहीं की, बस इतना महसूस हुआ, इस ब्यूटीफुल पुलिस वुमन की आईज बहुत ब्राइट थी। फिर मैंने पूरी घटना डिटेल में बताई, कैसे मैं सूजिन युन के घर पहुंचा, कैसे मुझे रॉबर्स पर डाउट हुआ और कैसे मैंने उन्हें सबड्यू किया। ऑफ कोर्स सिस्टम वाला पार्ट पूरी तरह ओमिट कर दिया। चिनन बहुत ध्यान से सुन रही थी, कभी कभी उसकी आईज लाइट अप हो जाती, उसके एक्सप्रेशन में एडमिरेशन साफ दिख रही थी। चिनन ने मुझसे कुछ और सवाल पूछे। वो स्पेशली मेरी काल्मनेस और कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लेकर क्यूरियस थी। क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखा है? तुम्हारी स्किल्स नॉर्मल स्टूडेंट जैसी नहीं लगती। मैंने कामली जवाब दिया, यूनिवर्सिटी मिलिट्री ट्रेनिंग में मिलिट्री बॉक्सिंग सीखी थी। मिलिट्री बॉक्सिंग? चिनियन हंस पड़ी। उसे एक आर्टिकल याद आ गया। एक स्टूडेंट ने नाइफ वाले क्रिमिनल का सामना किया था। उसने पूरे 16 मिलिट्री बॉक्सिंग रूटीन्स परफॉर्म किए थे और बदले में 32 बार कट हुआ था। एवरेज हर रूटीन पर 2 कट्स। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी स्किल्स बुरी नहीं है। फिर अचानक उसने पूछा, कैसा रहेगा? क्या मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट है? कॉम्पेंसेशन तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम और एंटी ड्रग टीम को तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है। चिनियन साफ देख सकती थी, मैं ब्रेव था लेकिन केयरलेस नहीं। डेंजर फेस करते समय काम, सिचुएशंस हैंडल करने में कंपोज्ड, ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी कॉम्बैट स्किल बेहद आउटस्टैंडिंग थी। स्पेशल फोर्सेस एसीज से भी बेहतर। उसे मैं सच में पसंद आ गया था, और ये एम्प्टी प्रॉमिस नहीं था। उसकी स्टेटस और पोजीशन के हिसाब से ये सब उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस की बात थी। मेरे जैसे टैलेंट के लिए स्पेशल पोजीशन तक बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं अभी फ्रेशमैन हूँ, फिलहाल ऐसे थॉट्स नहीं है। कैप्टन किन, हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊं, तब रिजेक्ट मत करिएगा, ओके? ठीक है। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला, अगर कभी माइंड चेंज हो या हेल्प चाहिए हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। मैंने कार्ड ले लिया। मैं जानता था इस पुलिस वुमन का बैकग्राउंड बहुत बड़ा था, फ्यूचर में कम से कम डायरेक्टर लेवल तक जरूर जाएगी। सच में आउटस्टैंडिंग लोग हर जगह आउटस्टैंडिंग ही रहते हैं। अचानक चिनियन के कोल्ड फेस पर स्माइल खिल गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस गैंग ने 10 से ज्यादा मर्डर्स किए थे। ये लेवल 1 वांटेड क्रिमिनल्स थे। हम काफी समय से इन्हें ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इन पर 1 मिलियन रिवॉर्ड भी था। अगर तुम ना होते तो शायद ये केस कभी सॉल्व नहीं होता और आगे भी कई ट्रेजेसिक केसेस होते। स्टूडेंट चू, क्वैन पुलिस डिपार्टमेंट और चिनंग के लोगों की तरफ से मैं सिंसियरली तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुमने सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा खत्म किया है। तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कभी नहीं भूला जाएगा। 1 मिलियन। मैं मन ही मन शॉक हुआ। अच्छा खासा विंडफॉल है, लेकिन मैंने सिर्फ हेजिटेंट होकर कहा, ये तो मुझे करना ही चाहिए था। फिर मैंने थोड़ा रुक कर पूछा, लेकिन एक सवाल है,
है, क्या मेरा ये एक्शन जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस माना जाएगा? एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस तो नहीं? कैप्टन किन, उस सिचुएशन में अगर मैं उन्हें ना मारता तो वो मुझे मार देते। चिन थोड़ी स्टंडेड हुई, फिर मुस्कुराई। बहुत ब्यूटीफुल स्माइल। तुम क्या सोच रहे हो? ये डेस्परेट आर्म्ड रॉबर्स थे, तुम्हें अनलिमिटेड सेल्फ डिफेंस का अधिकार था। ये कंप्लीटली जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस है। रिलैक्स, तुम्हें ना सिर्फ कुछ नहीं होगा बल्कि रिवॉर्ड और ऑनर्स भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने फाइनली राहत की सांस ली। अच्छा है। लेकिन उसी समय मेरे दिल में हल्की हीट उठी। इन डेस्परेट रॉबर्स को मारने पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा जैसे किलिंग अर्ज अभी भी खत्म नहीं हुई। मेरी आंखें हल्की नैरो हुई। काश कोई इडियट मुझे किडनैप करने आ जाए। क्राइम सीन प्रोसेसिंग बाकी ऑफिसर्स को दे दिया गया और मुझे चिनचांग पुलिस डिपार्टमेंट लेकर गई। चीफ वोंगजुन को पहले ही खबर मिल चुकी थी। वो पुलिस स्टेशन के एंट्रेंस पर खुद वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर बेहद फ्रेंडली एक्सप्रेशन था। आखिरकार मेरी वजह से ये सीरियल मर्डर केस सॉल्व हुआ था, वरना ऊपर से प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। उन्हें हर रात डर लगता था कहीं फिर कोई विशस केस ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो उनका चीफ वाला करियर प्रैक्टिकली खत्म था। इसलिए इस वक्त वो मेरे बेहद ग्रेटफुल थे। रॉबर्स की डेथ के बाद अब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स और डिपोजिशंस दिए और तुरंत रिलीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने CIA यूनिवर्सिटी के लीडर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया मेरे लिए ग्रैंड कमांडेशन सेरेमनी प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही मेजर टीवी स्टेशनों के रिपोर्टर्स भी आने लगे। सब फर्स्ट इंटरव्यू लेना चाहते थे। चीफ वोंग, कैप्टन चिन और बाकी लोगों के वार्म सेंड ऑफ के बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। हॉस्पिटल जाते समय 1 मिलियन रिवॉर्ड सीधे मेरे कार्ड में ट्रांसफर हो गया। अब फाइनली मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला। बाहर से मैं आंखें बंद करके रेस्ट करता दिख रहा था, लेकिन असल में मैं अपने दिमाग में सिस्टम चेक कर रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते ही सिस्टम ने लगातार कई नोटिफिकेशंस भेजे थे, लेकिन वहां इतने लोग थे और शार्प आइड चिनन भी थी, इसलिए देखने का मौका नहीं मिला। अब फाइनली मैं आराम से देखने लगा। डिंग, होस्ट डिटेक्टेड हेल्पिंग सूजिन एस्केप लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, रिवॉर्डिंग एक्स-रे विजन अपग्रेड टू पैथोलॉजिकल आई, ऑटोमेटिकली फ्यूजिंग ऑल एंशिएंट एंड मॉडर्न मेडिकल आर्ट, कैन आइडेंटिफाई इनक्योरेबल एंड रेयर डिजीजेस थ्रू पैथोलॉजिकल आई। होस्ट कैन इजीली फाइंड पैथोजन सोर्स। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के दौरान डिजीज प्रोग्रेशन भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मैं पूरी तरह स्टंड रह गया। ये तो ओवरपावर्ड है, लेकिन सिस्टम रुका नहीं। टिंग, डिटेक्टेड होस्ट हेल्पिंग पुलिस एप्रीहेंड रॉबरी क्रिमिनल्स। रिवॉर्ड डेंजर सेंसिबिलिटी, होस्ट अपकमिंग डेंजर को इंस्टिंक्टिवली सेंस कर सकेगा। डेंजर आते ही बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल इंस्टिंक्टिव डॉज मूवमेंट। मैंने तुरंत समझ लिया, ये तो स्पाइडर सेंस जैसा है। मतलब अब मैं स्पाइडरमैन बन गया। मैंने आंखें हल्की नैरो की। हालांकि मेरे पास एक्स-रे विजन था जिससे मैं एनिमी मसल्स देखकर अटैक्स प्रिडिक्ट कर सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ओपन स्पीयर इजी टू डॉज, हिडन एरो हार्ड टू गार्ड अगेंस्ट। अगर कोई पीछे से गोली मार देता तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। आखिर नॉर्मल आदमी के लिए शॉट होना बैकस्टैब से भी वर्स है, लेकिन अब सब अलग था। ये एबिलिटी सच में गॉड टियर थी। अब बुलेट्स डॉज करना भी पॉसिबल है। एक साथ 2 पावरफुल एबिलिटीज मिल गई। मेरा मूड काफी अच्छा हो गया, लेकिन सिस्टम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक फिर आवाज आई, डिटेक्टेड होस्ट एलिमिनेटिंग रॉबर्स एंड सेविंग सिटी रेजिडेंट्स फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर। रिवॉर्ड हैंड ऑफ रिवाइवल, एलिमेंट्री कंसेप्चुअल लेवल हीलिंग एबिलिटी, कैन रैपिडली स्टिमुलेट बॉडी रिकवरी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन, मेंड बोन्स एंड रीजेनरेट फ्लैश, कैन हील इलनेसेस एंड वेरियस डिजीजेस। मैं पूरी तरह शॉक हो गया। इतना पावरफुल, ऑसम सिस्टम, अब इसे टॉप करके दिखाओ। ये एबिलिटी प्रैक्टिकली पोर्टेबल ब्लड पैक जैसी थी। मुझे तुरंत सूजिन यून याद आई। अगर ये पावर पहले मिल जाती तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक टच में उसका एंकल हील कर देता। उधर दूसरी तरफ शिंगी शान अभी एक हाई एंड रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड था। वो अभी अपनी रिच फीमेल फ्रेंड से मिलकर निकली थी। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर सामने वाली ने लोन देने के लिए अग्री किया, लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2 मिलियन। ऑफ कोर्स हर रिच वुमन ली मंगशी जैसी नहीं थी, जिससे उसका एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप था, और वैसे भी किसी पर पैसे लैंड करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती। 2 मिलियन भी काफी बड़ी मदद थी, लेकिन उसके डेट के सामने ये सिर्फ बकेट में एक ड्रॉप जैसा था। इसलिए शिंग ईशान की ब्राउज टाइटली फरोड थी। उसका फेस ग्लूमी था। वो सोच रही थी, अब अगला लोन किससे मांगे। आखिर कोई भी रिच वुमन इंस्टेंटली टेंस ऑफ मिलियंस नहीं दे सकती थी, और उनका रिलेशनशिप भी बिजनेस बेस्ड नहीं था, सिर्फ फ्रेंडशिप थी। इसलिए बोरोविंग और मुश्किल हो गई थी। सोचते सोचते उसकी स्लेंडर व्हाइट फिंगर्स फोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसे एक फेमिलियर नंबर दिखा। वो कुछ सेकंड्स हेजिटेट हुई, फिर कॉल डायल कर दिया। हेलो, क्या ये सिस्टर शीन है? मुझे आपसे कुछ काम था, क्या अभी कन्वीनियंट है? दूसरी तरफ से जवाब आया, ब्लू मेलोडी क्लब VIP रूम 1। ओके, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। कॉल कट होने के बाद शिंगयान का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसे दूसरी तरफ की आवाजें साफ सुनाई दी थी। वहां बहुत लोग थे। असल में वो इतने लोगों के सामने जाकर लोन मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और
ऑप्शन नहीं था। उसने डीप ब्रेथ लिया और ब्लू मेलोडी क्लब की तरफ चल पड़ी। ये ब्लू मेलोडी क्लब चिंच का बेहद लग्जूरियस मेंबर्स ओनली वेन्यू था। यहाँ स्टेटस स्क्रीनिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी, मेंबर रिकमेंडेशन के बिना एंट्री इम्पॉसिबल थी और मेंबर बनने के लिए कम से कम 50 मिलियन एसेट्स होना जरूरी था। पहले शिंग यीशान भी यहाँ मेंबर थी, लेकिन कई सालों से वो यहाँ नहीं आई थी। सिस्टर शिन का असली नाम योंग काइशिन था। वो ब्लू मेलोडी क्लब की मेंबर नहीं थी, बल्कि उसकी शेयर होल्डर्स में से एक थी। योंग काइशिन बहुत पावरफुल थी। उसकी अकेली एसेट्स ही 1 बिलियन से ज्यादा थी। उसका हस्बैंड भी साधारण नहीं था। वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता था। सुना था कि उसका पूरा फैमिली फाइनेंशियल सिस्टम में था। ऐसा लगता था कि उसका फादर किमचांग में किसी बहुत बड़े पोजीशन पर था। सीधे शब्दों में एक्सट्रीमली वेल्थी और सुपर हाई स्टेटस। शिंग यीशान और उसका रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज नहीं था, बस नॉर्मल। क्योंकि जब शिंग यीशान के पास अभी भी पैसा था, तब योंग कैशिन बार बार उसके पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आती थी। लेकिन शिंग यीशान को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो हर बार पोलाइटली रिफ्यूज कर देती थी। एक बार योंग कैशिन ने बहुत एंथुजियाज्म के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने थोड़ा फोर्सफुली भी परसुएड किया कि शिंग यीशान ज्वाइन करे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी शिंग यीशान ने मना कर दिया। उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप सटली बदल गया। फिर कुछ छोटी अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स भी हुई, जिससे शिंग यीशान और भी कम मिलना जुलना चाहती थी। अगर इस बार उसके पास और कोई चॉइस होती तो वो सच में योंग कैशिन के पास नहीं जाती। पता नहीं इस बार आसानी से लोन मिल पाएगा या नहीं। शिंग यीशान ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसे अच्छी तरह पता था कि योंग काइशिन जैसे लोगों के बीच उसे ड्रिंक करने के लिए प्रेशर किया जाएगा। अगर वो ड्रंक हो गई तो मुझे उसे लेने आना पड़ सकता था। किमचंग नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल, एक सिंपल फर्निश्ड रेगुलर वार्ड में सुजिन यून हॉस्पिटल बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसका चेहरा थोड़ा पैल था। फोरहेड के बैंग्स हल्के स्वेट से गीले थे। उसका स्प्रेन्ड एंकल कई लेयर्स गॉज से रैप्ड था, काफी स्वोलन। गॉज के ऊपर से भी साफ दिख रहा था इंजरी हल्की नहीं थी। प्रेन्ड एंकल, पार्शियल लिगामेंट टेयर और लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के आफ्टर इफेक्ट। शायद उसे काफी समय तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सुजिन यून सीलिंग को ब्लैंक गेज से देख रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। टीचर सू, क्या आप मुझे मिस कर रही हो? तभी मैं बुके लेकर रूम में एंटर हुआ। मेरे चेहरे पर स्लाई स्माइल थी। मैं कैजुअली बेड साइड तक गया, फ्लावर्स रखे और नेचुरली उसका फेयर जेड लाइक हैंड पकड़ लिया। सुजिन यून की थोड़ी हेजी आईज अचानक फ्रीज हो गई। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर अनकंट्रोलेबल खुशी आ गई। उसने हल्की स्नॉट की। शेमलेस ब्रैट, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? मैंने प्लेफुल एक्सप्रेशन बनाया। नहीं सोच रही थी? ठीक है, लगता है मैं ही सेंटिमेंटल हो गया, तो मैं चलता हूँ। मैंने प्रिटेंड किया कि उठकर जा रहा हूँ। सुजिन यून स्टन्ड रह गई। मैंने इतनी मुश्किल से शाय होकर एडमिट करना चाहा और ये बैड गाय रोमांस समझता ही नहीं। उसने अनॉयड नजर से मुझे देखा, फिर हेल्पलेस होकर बोली, नहीं रुको, मत जाओ। ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, क्रेजी की तरह मिस कर रही थी। अब खुश हो? मैंने जानबूझकर सिर हिलाया, उस अनोइंग स्माइल के साथ। इतना सिंसियर नहीं लगा, बहुत परफंक्टरी था। फॉरगेट इट मिस सू, खुद को फोर्स मत करो, मैं जा रहा हूँ। सुजिन यून शर्म से लाल हो गई। उसने फिस्ट से मेरे शोल्डर पर मारा। तो क्या करूं मैं? कैसे प्रूव करूं कि मैंने तुम्हें मिस किया? मैंने 2 बार कॉफ किया, फिर सीरियसली अपनी चीक की तरफ पॉइंट किया। दिखाओ कितना मिस किया। सुजिन यून ने तुरंत रूम के चारों तरफ देखा, कंफर्म किया कि अंदर कोई और नहीं है। उसका चेहरा तुरंत चार्मिंग पिंक कलर से भर गया। उसने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचा, फिर स्मूच। जैसे ही मैं उस सॉफ्टनेस एंजॉय कर रहा था, अचानक मेरी चीक में शार्प पेन हुआ। मैंने हाथ लगाया तो हल्के टीथ मार्क्स थे। सुजिन यून स्मग होकर मुस्कुराई। उसने अपने शार्प पर्ली व्हाइट टीथ दिखाए, जैसे अपनी पावर शो कर रही हो। ये मिलता है मुझे टीज करने का। अब भी देखना है कितना मिस किया। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में नहीं था। मैंने चीक रब किया। मेरी आंखों में मिस्चिवस ग्लिंट आया। तुमने मुझे काटा? मैं हल्का हंसा और सुजिन यून रिएक्शन दे पाती उससे पहले मैंने दोनों हाथों से उसकी वेस्ट टिकल करनी शुरू कर दी। रुको, स्टॉप। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। ऊपर से एंकल इंजरी भी थी। भागना चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, इतना टिकलिश है। सुजिन यून इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ हवा में इधर उधर वेव कर रहे थे मुझे रोकने के लिए, लेकिन आखिर में वो बस मेरे ईयर्स पकड़ पाई। थोड़ी प्लेफुल टीजिंग के बाद उसका पेल फेस चार्मिंग पिंक हो चुका था। उसकी नेक तक डीप रेड हो गई थी। इस ब्रैट को अपने टीचर की जरा रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अनकंसीलेबल लव भरा हुआ था। मस्ती खत्म होने के बाद मैंने मेन टॉपिक शुरू किया। मिस सू, डॉक्टर ने कहा कितने दिन स्टे करना होगा? हाफ मंथ। उसने थोड़ा डिस्प्लाइज्ड होकर लिप्स पाउट किए। जिया यूनिवर्सिटी लीडरशिप, विमेंस फेडरेशन, लेबर यूनियन, काफी लोग विजिट करने आना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कुछ दिन और रहो ताकि इंजरी सीरियस लगे। वो नेचुरली एक्टिव पर्सन थी। 10 से 15 दिन बेड पर पड़े रहने का सोच
सोचकर ही अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी ये कम्बरसम प्रोसीजर्स पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। चलो मुझे देखने दो। इतना बोलकर मैं बैंडेज रिमूव करने लगा। आखिर मेरे पास मिराक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन स्किल थी। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकती थी, स्टैसिस रिमूव कर सकती थी, बॉडी रिजेनरेशन फास्ट कर सकती थी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस और पेन रिलीफ। बस टर्न मसल ही तो था, ट्रीट करना मुश्किल नहीं होगा। सु जिन यून ने सस्पिशियस स्नॉट की। उसका फेस फिर लाल हो गया। हे मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। बिग परवेट, डॉक्टर अभी मेडिसिन लगाकर गया है, अब और मत देखो। मैं हंसूं या रोऊं समझ नहीं आया। मिस सू, आप क्या सोच रही हो? मैं इतना परवर्टेड नहीं हूँ। सच? मैंने उसका स्मूथ चीक पिंच किया। वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उसने तुरंत अपनी फेयर लॉन्ग लेग्स ब्लैंकेट के अंदर खींच ली। सल्की टोन में बोली, तो फिर देखने का मतलब क्या है? तुम इलनेस डायग्नोस करना जानते भी नहीं। ऐसा बोलने का मतलब बस देखना चाहते हो। किसने कहा मैं डायग्नोस नहीं कर सकता? मैंने कैजुअली कहा। अभी आते वक्त कुछ मेडिकल बुक्स पढ़ी, बस माइनर स्प्रेन है, नो प्रॉब्लम। फिर मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। अब मजाक बंद। अगर जल्दी बेड से उठना है तो ट्रस्ट मी। इतना बोलकर मैंने सू जिन यून की प्लम्प थाई पकड़ी और उसके एंकल का फ्रेश बैंडेज खोल दिया। उसका एंकल काफी स्वोलन था। स्वेलिंग टॉप ऑफ फुट तक फैल गई थी। पहले का ब्रूज अब डीप पर्पल ब्लैक बन चुका था। मैंने जेंटली उसका छोटा इंजर्ड फुट हाथ में लिया। उसका फुट शायद पहले कभी किसी ने ऐसे होल्ड नहीं किया था। सुजिन यून ने इंस्टिंक्टिवली जर्क किया और तुरंत शार्प पेन महसूस हुआ। उसकी विलो लाइक आईब्रोज हल्की सिकुड़ गई। फिर उसे महसूस हुआ कि एक स्कोचिंग हॉट हैंड उसके ब्रूज्ड फुट पर मसाज कर रहा है। एक वार्म करंट उसके बॉडी में फ्लो हुआ और वो अनबेरेबल इंटेंस पेन धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, उसकी ब्यूटीफुल आईज तुरंत वाइड हो गईं। परवर्ट शाउंग, तुम्हें सच में मेडिसिन आती है? सुजिन यून शॉक में मुझे देख रही थी। मेरी बड़ी हैंड उसके फुट के ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट मसाज कर रही थी और वो अमेज्ड होकर महसूस कर रही थी। उसके एंकल का शार्प पेन तेजी से गायब हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हल्का सा हिलाने पर भी अनबेयरेबल पेन होता था, लेकिन अब वो उसे आराम से रोटेट कर पा रही थी। इतना ही नहीं, पूरी जगह वार्म फील हो रही थी, जैसे थेरेप्यूटिक फुट सॉक हो, बहुत कंफर्टेबल। मैंने हल्की स्माइल के साथ पूछा, कैसा लग रहा है मिस सू? कंफर्टेबल? सू जिन यून ने लो वॉइस में जवाब दिया। मैं पूरी तरह फोकस्ड था। मेरी नजर उसके ब्रूज्ड एंकल पर थी। आई ऑफ पैथोलॉजी के ऑब्जर्वेशन के नीचे मिराक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन का हर मसाज लार्ज अमाउंट ब्लड स्टेसिस डिसॉल्व कर रहा था। साथ ही उसके पुराने ट्रेनिंग इंजरीज भी हील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मसाज नहीं बल्कि पजल गेम खेल रहा हूँ, ब्लड स्टैसिस एलिमिनेट करने वाला गेम। कुछ मिनट बाद सुजिन यून का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। सच में दर्द नहीं हो रहा। उसकी आंखें सरप्राइज और ग्रेटिट्यूड से भरी थीं। शाओंग, सच में ठीक हो गया, अब छोड़ सकते हो। उसने रेड लिप्स बाइट किए। अपने जेड लाइक फुट को वापस खींचना चाहा, लेकिन मैंने उसे फर्मली होल्ड किया हुआ था। हालांकि सर्कुलेशन मसाज के बाद उसे सच में बिल्कुल पेन फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब नॉर्मल हो गया हो। हाँ, लगभग हो गया। सुजिन यून का ब्यूटीफुल फेस इतना रेड था जैसे पानी टपक जाएगा। वो स्मॉल सल्की वॉइस में बोली, अगर ऑलमोस्ट डन है तो मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन मेरी नजर सीरियस हो गई। मिस सू, मैंने नोटिस किया है आपके बॉडी में काफी एलिमेंट्स हैं। मेरी गेज डीप थी। मैं ओपनली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ? सू जिन यून स्टन्ड रह गई। फिर मैंने जल्दी से कहा, सिर्फ एंकल नहीं, आपके नीज और हिप बोन्स तक में वेयर एंड टियर है। रेनी डेज में नीज बहुत हर्ट करते होंगे, राइट? सुजिन यून सरप्राइज्ड होकर हल्के से नॉडेड। तुम्हें कैसे पता? ये आपका ओल्ड एलिमेंट है। जब आप नेशनल टीम में थी तब रोज हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ये उसी समय की सीक्वेला है। बारिश वाले दिनों में मेरे नीज में नीडल प्रिक जैसा पेन होता है, बहुत दर्द। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली साई किया। उसकी आईज में हेल्पलेसनेस और फटीग दिखी। लेकिन कंट्री ऑनर के लिए थोड़ा पर्सनल पेन क्या मायने रखता है? रिटायरमेंट के बाद उसने रिकवरी ट्रीटमेंट्स पर काफी पैसा खर्च किया। मैं अभी यंग हूँ और हालत ये है, बुढ़ापे में क्या होगा? मैंने काल्म एक्सप्रेशन से कहा। आई ऑफ पैथोलॉजी के नीचे सब दिखता है। ऐसी कोई इलनेस नहीं जो मैं ना देख सकूं। सू जिन यून हंस पड़ी। देख सकते हो? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास एक्सरे विजन भी है। मैंने स्माइल किया। मसाज के जरिए मैं बॉडी एक्यू पॉइंट स्टिमुलेट कर सकता हूँ, जिससे बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है। एक सेशन में क्योर नहीं होगा। अगर कंप्लीट क्योर चाहिए तो कम से कम डजन डेज मसाज करना पड़ेगा। ये सुनते ही सू जिन यून की आईज चमक उठी। उसने सरप्राइज और एक्साइटमेंट से पूछा, तुम सच में मेरी ये इलनेस क्योर कर सकते हो? ये शार्प पेन उसे बहुत लंबे समय से टॉर्मेंट कर रहा था और यही रिटायरमेंट का मेन रीजन भी था। ट्रीटमेंट सिर्फ रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस से पॉसिबल था, स्लो रिकवरी और स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज अवॉइड करना। लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन टीचर थी। एक्सरसाइज अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। हर दिन स्टेयर्स चढ़ना, कई किलोमीटर्स वॉक करना, ये सब अनअवॉइडेबल था। उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, हर्बल फ्यूमिगेशन सब ट्राई किया था। बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया। जब फ्लेयर अप होता तो अनबेरेबल होता। कभी कभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी जो मसाज इफेक्ट हुआ था उससे उसे होप मिली। ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। तुम ये जानबूझकर तो नहीं कह रहे? वो
सेंटेंस फिनिश करती उससे पहले मेरा वार्म हैंड उसके नी पर पहुंच चुका था। मिराक्युलस हैंड्स ऑफ रिजुविनेशन के इफेक्ट के नीचे सुजिन यून के लंबे समय से वॉर्न मेरिडियंस और जॉइंट्स धीरे धीरे हील होने लगे। मैंने लगभग 6 से 7 मिनट तक उसके न्यूज मसाज किए। सुजिन यून को महसूस हुआ उसकी टेंस थाई मसल्स कभी इतनी रिलैक्स्ड नहीं हुई थी, इतना कंफर्टेबल उसने पहले कभी फील नहीं किया था। पहले हमेशा डल एक रहता था, लेकिन अब ना सिर्फ डिस्कंफर्ट गायब था बल्कि बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। उसे मानना पड़ा मेरी मसाज टेक्निक सच में बहुत अच्छी थी, वार्म, कंफर्टेबल और स्ट्रेंजली एडिक्टिव। लेकिन सू जिन यून अपने पिंक लिप्स टाइटली बाइट कर रही थी, उसकी आईज शर्म से भरी थी। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन साथ फेस करने के बाद अब वो मुझे रेजिस्ट नहीं करती थी। मैंने धीरे धीरे हाथ वापस लिया, फिर सीरियस टोन में कहा, मिस सू, मैं आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इतना एम्बैरेस्ड होने की क्या जरूरत है? आई नो। सू जिन यून ब्लैंकेट के अंदर छुप गई। बस उसका आधा छोटा सिर बाहर था, उसकी मॉइस्ट शाई आईज मुझे देख रही थी, उसका हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट था। क्यों लग रहा है ये लिटिल मैन पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया? तभी मेरे पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन निकाला, मैसेज आंटी शिंग का था। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत थोड़ा सीरियस हो गया। मिस सू, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, अब मुझे जाना होगा। आपका एंकल अब ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहिए, मैं सिया यूनिवर्सिटी के पास हाउस ढूंढ लूं, फिर आप वहां मूव हो जाना। क्या हुआ श्यावांग? मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर सुजिन यून तुरंत वरीड हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जेंटली उसके शोल्डर्स पकड़ ली। कुछ नहीं, बस आंटी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, उन्होंने मुझे लेने बुलाया है। डोंट वरी सिस्टर जिन्यून। इतना बोलते हुए मैंने उसके फॉरहेड के स्ट्रे हेयर्स पीछे किए। मेरी आईज टेंडरनेस और केयर से भरी थी। उसकी वरीड गेज के नीचे मैं थोड़ा झुका, हमारे फॉरहेड्स टच हुए, फिर मैंने उसके पिंक लिप्स किस किए। सू जिन्यून पहले स्टन्ड रह गई, फिर धीरे धीरे उसने आईज बंद की और किस का जवाब दिया। क्लिक। उसी समय मैंने सीक्रेटली सेल्फी ले ली, फिर फोटो उसे सेंड कर दी। मिस सू, अच्छे से रेस्ट करना, अगर मुझे मिस करो तो ये फोटो देख लेना। उस स्वीट किसिंग फोटो को देखकर सू जिन्यून ब्लश कर गई। उसने लाइटली नॉड किया, उसकी आईज हार्ट स्टरिंग लाइट से भरी थी। रास्ते में केयरफुल रहना, डोंट वरी। मैंने स्माइल किया। वो मेरी बैग को तब तक देखती रही जब तक मैं पूरी तरह साइट से गायब नहीं हो गया। फिर उसने फोन उठाया और किसिंग फोटो को घूरने लगी। धीरे धीरे उसके लिप्स पर स्वीट स्माइल आ गई। कुछ सोचने के बाद उसने उस फोटो को अपना वॉलपेपर बना लिया। हालांकि अभी फॉर्मल कन्फेशन बाकी था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह लव नेट में गिर चुकी है। वीआईपी रूम नंबर 1, ब्लू विंग क्लब। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने टैक्सी ली और सीधे वहीं चला गया। आंटी सिंह का मैसेज कुछ खास नहीं था, बस इंस्ट्रक्शंस थी, किड दो, बाद में आंटी को ब्लू विंग क्लब के रूम नंबर 1 जाना है। शायद मुझे फोर्स करके ड्रिंक करवाया जाएगा। अगर टाइम हो तो मुझे लेने आ जाना, अगर ना आ सको तो भी ठीक है, आंटी लेकर हैंडल कर सकती है, मैं ड्रंक नहीं होऊंगी। तुम बस घर पर ओबीडियंटली वेट करना। हालांकि मैसेज में ऐसा लिखा था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था मेरी फूलिश स्वीट आंटी ऐसे सिचुएशंस हैंडल करने में अच्छी नहीं थी। अगर सिर्फ ड्रिंकिंग और स्पेंडिंग की बात होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ वो लोन मांगने जा रही थी। नेचुरली वो वीकर पोजीशन में थी। उस जैसे पर्सन जिसने कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, वो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर फील करेगी। इसीलिए उसका मैसेज इतना ऑकवर्ड था। वो चाहती थी कि मैं आऊं ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिले, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो बहुत यूजलेस लगे, जैसे हर चीज में मुझ पर डिपेंड हो। इसलिए मैसेज कॉन्ट्रडिक्टरी था, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी ब्यूटीफुल आंटी शिंग को मेरी जरूरत थी और मैं उसे कभी रिफ्यूज नहीं करता। इस समय ब्लू विंग क्लब के वीआईपी रूम नंबर 1 में काफी लाइवली माहौल था। वार्म येलो क्रिस्टल चैंडेलियर पूरे रूम को मैग्निफिसेंट लाइट से भर रहा था। लार्ज टेबल पर हर तरह के एक्सपेंसिव डेलिकेसीज रखे थे। कई बॉटल्स डेकेड्स ओल्ड मोटाई लिकर की खाली हो चुकी थी। करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे, सबके चेहरे रेड थे। पूरा माहौल ड्रिंकिंग और लाफ्टर से भरा था, लेकिन क्राउड के बीच 2 आदमी सबसे ज्यादा आई कैचिंग थे। उनकी एक्विलाइन नोजेस और शार्प गेजेस उन्हें बाकी लोगों से अलग बना रही थी। हालांकि वो क्वाइटली बैठे थे, लेकिन उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरा नेचुरली लोगों में प्रेशर पैदा कर रही थी। दोनों के हाथों में ड्रैगन हेडेड केन्स थे। एक पूरी तरह गोल्डन था, लाइट्स के नीचे डैजलिंग मेटालिक शीन छोड़ रहा था। दूसरा ब्राइट सिल्वर का था, उसके ड्रैगन हेड में जेमस्टोनस लगे थे, बेहद वैल्यूएबल। बाकी लोगों का एटीट्यूड देखकर साफ था पूरी पार्टी उन्हीं दोनों के अराउंड घूम रही थी। जब भी वो कैजुअली कुछ बोलते, बाकी लोग तुरंत नॉड करने लगते। स्पष्ट था इस सर्कल में उनका स्टेटस ऑर्डिनरी नहीं था। यांग कैशिन एक बहुत प्लम्प वुमन थी। उसकी स्किन काफी फेयर थी, लेकिन फिगर पूरी तरह प्लस प्लस मैक्स टाइप। उसका फेयर आर्म ही कुछ स्किनी मैन की थाइज जितना थिक था। कुल मिलाकर टिपिकल फैट रिच आंटी इंप्रेशन। वो हंसते हुए
आसपास के लोगों से बात कर रही थी, लेकिन बीच बीच में ड्रैगन हेडेड कैन वाले दोनों मैन को फ्लैटरिंग नजरों से देखती थी। तभी उसके पास बैठा मंकी जैसा स्किननी आदमी ड्रंकन वॉइस में बोला, बिग सिस्टर, अभी किसका कॉल था? उसका नाम था यांग वे यांग काइशिन का सेकंड यंगर ब्रदर। यांग काइशिन ने वाइन सिप किया, फिर कैजुअली बोली, शिंगीशान का, वही वूमन जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। उसने कहा मुझसे मिलना है, प्रॉबेबली मनी बोरो करने के लिए। ये सुनते ही यांग वेई की आईज चमक उठी। उसने लिप्स लिक के, वो फाइनली टूट ही गई। इस बार तो वो मेरे हाथों में आएगी, देखता हूं अब भी कितनी नोबल बनती है। अपने ब्रदर का पेटी एक्सप्रेशन देखकर यांग काइशिन थोड़ा अनॉयड हुई, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। बिग सिस्टर, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, यांग वेई एक्साइटेड होकर बोला। मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, बस यही आखिरी वुमन चाहिए मुझे। आप जानती हो मुझे शिंग ईशान सालों से पसंद है, एक बार वो मिल जाए तो मैं तुरंत सुधर जाऊंगा, फिर बाहर फूल अराउंड नहीं करूंगा। यांग काइशिन इम्पीशिएंट होकर बोली, हाँ हाँ पता है, बस चुप रहो, बहुत अनोइंग हो। लेकिन यांग वे ऑलरेडी खुश हो चुका था। बिग सिस्टर सबसे बेस्ट है। कुछ देर बाद शिंगयन आ गई। उसने मैसेज भेजा कि वो नेक्स्ट रूम में वेट कर रही है। चलो। यांग काइशिन उठी, उसने ड्रैगन केन वाले दोनों मेन को फोर्स्ड स्माइल दिया, फिर यांग वे के साथ नेक्स्ट रूम की तरफ चली गई। प्राइवेट रूम डोर खुलते ही यांग काइशिन ने एग्जैजरेटेड टोन में कहा, ओ माय, इतने लंबे समय बाद कांटेक्ट किया, अचानक मुझे क्यों याद किया?